मैं आपके साथ एक पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ, जिससे आपको जो मेरा मुद्दा है, जो समझाने का मकसद है, वो समझ आ जाएगा। और इसके साथ ये भी बताता चलूँ, क्योंकि इस साल जो इनटेक है, ये बच्चे जो सारे बैठे हैं डॉक्टर साहब, तो ये जो एज ग्रुप है, ये बिल्कुल वही एज ग्रुप है जो मेरे बेटे का है। तो मैं जो आपके साथ बात करने लगा हूँ, वो इस अपनी नीयत तो अल्लाह को ही पता होती है, लेकिन नीयत आपके साथ जरूर शेयर करने लगा हूँ। ये बातचीत ऐसे ही है जैसे एक बाप की बेटे के साथ, ये ऐसी है जैसे एक बाप की बेटियों के साथ बातचीत है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो ऑब्वियस है कि आज से 25 साल पीछे जाइए, 30 साल पीछे जाइए, आज से मतलब 30 साल पीछे जाएं तो 1995 बन जाता है। मेरा जो मैट्रिक है वो 1996 का है सर। शामी कॉलेज सिविल लाइंस मेरा एडमिशन हो गया, FSC। ऑब्वियस है कि जब आप प्री इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका ख्वाब होता है कि आपने कल को कहाँ जाना है, आपका विजन क्या होता है, आपने इंजीनियर बनना, आपका UET में एडमिशन होगा। अब जब मैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले के दौर, कॉलेज के दौर की बात करूं, तो फिर अल्टीमेट जब आप इंजीनियरिंग का ख्वाब देखते हैं तो आपको उसके लिए मेरिट पे आना है। अब आप इन सालों को याद करें तो डॉक्टर साहब आप रिकॉल करेंगे तो नया नया एंट्री टेस्ट मुतारिफ हुआ था। पाकिस्तान में एंट्री टेस्ट है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, वो नया नया मुतारिफ हुआ था। साथ ही साथ एंट्री टेस्ट के चैलेंज ये था कि 96 से पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे ना, वो FSC में सिलेक्टिव स्टडी कर लेते थे, तो सिलेक्टिव स्टडी के साथ ही मेरिट पे आ जाते थे। लेकिन जो हमारा टाइम था, ये जो जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे आपको थारो बुक पढ़नी पड़ती थी। थारो बुक पढ़ के उसके बाद आप नंबर लेते थे, FSC में अच्छे नंबर, फिर एंट्री टेस्ट में नंबर, फिर वो एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के तहत आपका एडमिशन होता था। और ओवरऑल वो इंजीनियरिंग जो हम कर रहे थे, लाइक मेरा एडमिशन केमिकल इंजीनियरिंग में हुआ, तो पूरे पाकिस्तान में टोटल जो पास आउट था, क्योंकि इनरोल्ड पूरे पाकिस्तान का केमिकल इंजीनियरिंग का बच्चा, वो टोटल कासिम बच्चों की तादाद थी ओनली 200 बच्चे। आज इस वक्त वही फील्ड जो मेरी थी आज से 25 साल पहले, उसमें पाकिस्तान से जो पास आउट होता है बच्चा, वो हजारों की तादाद में। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, आज से 25 साल पहले थोड़े पास आउट होते थे। इस वक्त आबादी भी ज्यादा है, यंगस्टर्स भी ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटियों की तादाद भी 277 है, फैसिलिटीज भी बढ़ गई हैं, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है। मैं अपने उस टाइम पे याद करूं अगर, तो ऑब्वियस है कि हमने ख्वाब देख लिया कि हमने UET पहुंचना, मेरिट पे पहुंचना, मेरिट पे एडमिशन होना चाहिए। अब उसके लिए हमने मेहनत शुरू कर दी। तो जिस चीज ने मुझे सपोर्ट किया वो साइंस सब्जेक्ट्स ने किया, कि मतलब मैथमेटिक्स में नंबर मेरे FSC में 193 थे 200 में से, 200 में से जी 193 मार्क्स मेरे आ गए। आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, ये जब नंबर आए तो मेरे जमाने में, जैसे बेटे के जमाने में ई-कॉमर्स आ चुकी है, उसका ई-कॉमर्स में ब्रांड है। मेरे जमाने में हम लोग अर्न करते थे ट्यूशनें पढ़ा के, तो मैं 7 ट्यूशंस पढ़ाता था। अब आपकी इत्तला के लिए है, मेरे अपने 193 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, और मैं 10 साल मैथ पढ़ाता रहा। कितने साल? 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स मैथ पढ़ाने से गुलशन रावी में जब UET की बस आती थी बच्चे पिक करने के लिए, गवर्नमेंट की बस, तो उस बस में 80% जो स्टूडेंट सवार होता था वो मेरा स्टूडेंट होता था। और वो कहते थे क्रेडिट गोज टू, हमारी कामयाबी का जो वजह है वो कासिम अली शाह है, जिसने हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया, और हमारे 200 में से 200 नंबर आए, 200 में से 198 नंबर आए, 200 में से। मुझे 10 साल बाद मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या मुझे रियली मैथ आता है? तो जवाब ये था, मुझे मैथ नहीं आता, मुझे नंबर लेने आते थे। ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। और मुझे नंबर दिलाने आते थे। मार्क्स स्कोर करना, GPA अच्छा होना, डिग्री अच्छी होना, मेडल लेना, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ आर्ट। ये अलामत नहीं है कि आप लाइक हैं। फर्ज कीजिए न्यूटन दुनिया में दोबारा आए और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके MSc फिजिक्स करे, फेल हो जाएगा इंशाल्लाह। शेक्सपियर को कहा जाए कि तुमने पहले MA अंग्रेजी करना है, MA इंग्लिश करने के बाद फिर तुमने पोइट्री शुरू करनी है और 32 ड्रामे भी लिखने हैं, होगा पानी रहने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी वही कैफियत होगी जो PK फिल्म में, जो PK था वो वॉशरूम में जाता है, आगे भगवान भी होता है, वो लॉक कर देता है उसको, और भगवान उसको हाथ जोड़ के कहता है मैनू जान दे मेरे छोटे छोटे बच्चे। ये शेक्सपियर की हालत होगी। याद रखिएगा, दुनिया में, जिंदगी में, लाइफ में एक्सेल वो करता है जिसका जो पैशन है वही उसका प्रोफेशन है। गुड लक ही होती है कि आप उस काम में, मैथ में नंबर लेना इज नॉट दैट कि मैं मैथमेटिशियन हूं। मैथ में नंबर लेने वाला बच्चा लाजिम नहीं है कि कल को मैथमेटिक्स में एक्सेल कर जाए। एक्सेल करता है बंदा उस फील्ड में जिस काम के लिए बना होता है। सो मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, आप बायोलॉजिकल साइंस पढ़ें, जेनेटिक्स पढ़ें, आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें, इसी तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ें, साइंसेस पढ़ें,
अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा आज, जो आप पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ उसमें मार्क्स अच्छे हैं या रियली आपको आता है? ये सब्जेक्ट क्या रियली आपके दिल के करीब है, या फिर आपने क्योंकि 2 बार एंट्री टेस्ट में फेल हो गए हैं तो आपका जी चलो यार उन्हें नहीं थे, चलो ये तू नहीं थे तेरी यादें सी, यादा ने सारे जी लांगे अब नहीं हुआ एमबीबीएस तो चले जो हुआ है वो तो मैं करूँ ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ही लाइन लगी हुई है एमएससीज की, एमफिल्स की, डिग्रियां लेने वालों की भरमार है इस मुल्क में और वो बेरोजगार है। नंबर कोई कम नहीं है उनके। वजह क्या है? मैंने कहा नंबर लेना एक आर्ट है, उनका वो टैलेंट नहीं है, उनका वो पैशन नहीं है। दुनिया का सारा इल्म जिन लोगों ने दिया है उन लोगों की उस फील्ड में डिग्री नहीं थी। जाके चेक कीजिए, मास्टर्स इन पर्शियन नहीं होता अली बिन उस्मान अल हजवेर के किताब के, जिसका नाम कशफुल माजूब है, क्या उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था? एमए अंग्रेजी नहीं होता, एमफिल अंग्रेजी नहीं होता शेक्सपियर के, चौसर के, लेकिन क्या उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ था? फिजिक्स दुनिया के जो इंपैक्ट क्रिएट करने वाले 100 दुनिया के लोग हैं, उसमें दूसरा नाम न्यूटन का है। क्या न्यूटन की एमएससी फिजिक्स थी? मैं ये नहीं कह रहा डिग्री छोड़ दें आप, मैं कह रहा हूं जरा ढूंढिए जो आप पढ़ रहे हैं क्या रियली ये पढ़ना चाहिए था। क्योंकि होता क्या है, ज्यादातर हम लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ज्यादातर हम लोग वही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुजारा करना बीमारी है, ये पूरी कौम को लगी हुई है। हम गुजारा करके डिग्री कर लेते हैं, हम उसमें हमारा टैलेंट नहीं होता, हमने पॉलिश नहीं किया होता। एंड दिस सिंपल कुलिया, दिस इज योर असाइनमेंट है। आप अपनी फील्ड के 3 रोल मॉडल सेट करें, टीचर के अलावा। क्या बोला मैंने? टीचर के अलावा अपनी फील्ड के 3 हीरोज को ढूंढिए, साइंटिस्ट को ढूंढिए, ब्रेन्स को ढूंढिए, लेजेंड्स को ढूंढिए और उनको जरा फॉलो कीजिए कि वो अगर गूगल पे लिखा जाता है कि इन योर फील्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड एटसेट्रा, किसी भी फील्ड में अगर उसका नाम गूगल पे लिखा जाता है तो आता है इज अमंग द टॉप। तो मेरे बेटे आज से 20 साल बाद जब आपका नाम लिखा जाए तो वो अमंग द टॉप गूगल पे आना चाहिए। दिस इज योर असाइनमेंट। और ये जो मैंने एक सिंपल सी एक चीज बताई है जिसको मैंने कह दिया, इट्स अबाउट दी योर प्रोफेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पैशन के। दुनिया में ग्रो वो करते हैं, तरक्की वो करते हैं, मकाम वो पाते हैं जिनका पैशन प्रोफेशन एक होता है। आज ढूंढो, आज अपने आप से सवाल करो कि क्या वाकई आपका पैशन प्रोफेशन एक है? मोबाइल निकाल लीजिए फौरी तौर पे प्लीज, दिस इज लास्ट असाइनमेंट। मोबाइल निकालें जल्दी से, ये मेरा हाथ है, पिक्चर खींच लीजिए प्लीज ताकि भूले ना। और आज की डेट अपने सोशल मीडिया पे हैशटैग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पोस्ट कर दीजिए। इस पिक्चर को बनाने के बाद आपने ये पिक्चर बनाई, पिक्चर बनाने के बाद इसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। लिखना क्या है? प्रोफेशन इज इक्वल टू पैशन, पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए, एंड हैशटैग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आपको पहला दिन कभी नहीं भूलेगा, ये पहला सबक था आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।